ड्रेस अप हुए हैं, दैट इज वेरी नाइस। बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब मुझे भी इतना अच्छा लगा कि मेरी बात आप सच में सुनते हैं, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। तो भैया आप प्रार्थना ले लीजिए। जी भैया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। तो मैंने दीना जी को बोला था कि आज का जो दीप प्रज्वलन है तो वो करेंगे, तो भैया आप प्लीज लगा देंगे। जी भैया। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः। वरदां शारदां नुमः। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीना दीदी, आपने बहुत बढ़िया से, या एक ही बारी मैंने उनको बोला था और उन्होंने कर दिया, धन्यवाद जी। बढ़िया। तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बैच कोऑर्डिनेटर का, रेनू दीदी। तो शायद से वो अभी शामिल नहीं हुए हैं यहाँ पर, उनका मैं हार्दिक जो है इतना मतलब इतना धन्यवाद मैं कभी नहीं कर सकता किसी का। उन्होंने इतना साथ दिया है मेरा इसमें। इतना लंबा होता है L2, 2 महीने का होता है, लेकिन एक बारी भी उन्होंने मुझे किसी चीज के बारे में टोका नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद निधि दीदी, हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर, उन्होंने भी इतना अच्छा साथ दिया। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि उनका कॉल आया हुआ या उन्होंने कहा हुआ आपकी यहाँ गलती हुई है। तो मतलब उन्होंने काफी मेरी गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। और फिर जिनका हम धन्यवाद करते ही नहीं कर सकते हैं, हमारे जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं प्रवीण भैया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। तो उसमें क्या है कि टेक्निकल सपोर्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो बीइंग अ ट्रेनर जितने भी हम बढ़िया हों, हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। भैया ने इतने बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया है आप सभी के बीच में, तो उनके बिना ये कुछ बिल्कुल भी संभव नहीं था। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको पढ़ाते समय मैं किसी के साथ हल्का सा गुस्सा हुआ होऊंगा या आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा होगा, तो उसके लिए मैं एक क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे माफ कर दीजिएगा कि अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो आपको सिखाते समय। एक आध श्लोक भी अगर मैंने गलत उच्चारण कर दिया होगा तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। तो आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने दिल से पढ़ाया है, तो मुझे बहुत ऐसा भी लग रहा है कि अब कल से 10 बजे बिल्कुल खाली रहेगा। कम से कम उतने दिन तक जितनी देर तक L3 शुरू नहीं होता। अभी पता नहीं है कि कैसे होगा, मिलेगा कोई बैच के नहीं, तो अभी उसके लिए भी चर्चा चल रही है। तो अभी कुछ दिनों के लिए तो 7-8 तारीख तक तो ऐसा ही रहेगा, तो खाली खाली लगेगा। नहीं तो 10 बजे होता था कि चलो सभी के चेहरे देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेगा। तो आप लोग भी एक पूरा परिवार ही बन गए हैं मेरा। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे भी आता था तो लगता था कि अरे आज क्लास नहीं रहेगी, आज सभी को नहीं देख पाएंगे। तो अभी तो फिर पता नहीं अब L3 में कौन सा बैच मिलेगा, मिलेगा या नहीं ये भी कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन आप
आपने इतना बढ़िया से मेरा साथ दिया है। कभी किसी ने मेरे को ऊँचा ऐसा कभी भी ग्रुप में भी नहीं लिखा कि ये गलती कर दी है आपने, हम ग्रुप छोड़ रहे हैं या ऐसा कुछ, हमें ट्रेनर चेंज करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आपने। तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आप जैसा मैंने सिखाया है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो धन्यवाद मेरे साथ और मेरा साथ निभाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, प्रवीण भैया, आप जिन लोगों को जो जिन्होंने कहा था कि उनको कोई शब्द बोलने हैं, तो उनको आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अ, जिनको भी बोलना है वो प्लीज हैंड रेज कर ले तो मुझे आसानी हो जाएगी। बढ़िया। तब तक मैं तुषार भैया को अनम्यूट करता हूँ। आई थिंक रेणु जी हैं भैया यहाँ पर, तो अगर रेणु जी कुछ बोलना ओके चाहते हैं तो फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। रेणु दीदी, वेलकम आपको। थैंक यू। जय श्री कृष्णा एवरीवन। और विवेक भैया इज टू हम्बल टू से ऑल दैट। और आप लोग ने बहुत ही अच्छे बेस्ट ट्रेनर हमारे हैं जिनसे सीखा है सब कुछ। और मैं आप कई बार आपके क्लासेस में आती थी और मैंने देखा है आप लोग इतना अच्छा उच्चारण सब लोग सीखे हैं कि कुछ कह नहीं सकती मैं। बहुत ही थैंक्स टू विवेक भैया एंड ऑल ऑफ यू ऑल ऑल्सो, क्योंकि आप लोग ने भी बहुत मेहनत करी उनके साथ। जैसे उन्होंने मेहनत करी उतनी ही मेहनत आप लोग ने करी उनके साथ। और अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोलें और मैं सुनूं, क्योंकि आप लोग ने L1 किया, फिर L2 में आए, अभी बहुत कुछ चेंजेस आए होंगे आप लोग में। आप लोग वो सब शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण। तुषार भैया, आपको अनम्यूट किया मैंने। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं तुषार दास आज आप सभी के समक्ष अपनी द्वितीय स्तरीय यात्रा के विषय में चंद शब्द व्यक्त करने हेतु प्रस्तुत हूँ। गीता के 4 अध्याय सिखाने वाला यह स्तर जीवन में बहुत कुछ सिखाने योग्य है। इसने हमारी आसुरी संपदाओं को नष्ट करके राज विद्या सिखाकर, त्रिगुणों का वर्णन करके तथा अंत में त्रिगुणातीत होने के मार्ग का विवरण देकर हमें कृतकृत्य किया है। परंतु इस ईश्वरीय वाणी को हम तक पहुंचाने का संपूर्ण श्रेय जाता है गीता परिवार को। इसमें मैं अपना सर्वाधिक आभार हमारे धैर्यवान, क्रोध रहित तथा कलकंठ प्रशिक्षक महोदय विवेक विज भैया को देता हूँ, जिनकी सहायता से मैंने गीता जिज्ञासु परीक्षा में पूर्णांक प्राप्त किए तथा जिनकी कृपा से आज मेरे बैच के अधिकाधिक छात्र पहली बार में ही किसी नए श्लोक का शुद्ध अनुपठन करने में सक्षम है। यही इनकी महिमा का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर तथा टेक्निकल असिस्टेंट श्री प्रवीण जायसवाल भैया ने भी अपना कार्य नितांत समय पर निभाया तथा हमें किसी प्रकार की समस्या से बचाया। वंदना ताई तथा श्रीनिवास जी जैसे अनेकों गीताविदों द्वारा अविराम साप्ताहिक अर्थविवेचन सत्र का भी आयोजन किया गया। इस मात्रा में ज्ञान तथा विद्या का प्रदान करने वाला विश्व में एकमात्र संस्थान गीता परिवार का सदस्य होते हुए मैं गर्वित हूँ तथा मैं अपनी इस वाणी को विराम लगाना चाहता हूँ विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की एक वंदना प्रस्तुत करके। यह एक मेरी ही कविता है, लंबी कविता है, उसके ही कुछ अंशों का मैं पाठ करने जा रहा हूँ। आशा आप सभी को पसंद आएगा। ओम हे मात तव नव कंज मुख पविपाद शोभित है ललाम, शशिभाल उज्ज्वल किरण से तम हरण तारण चतुर्धाम, वर विहग कलरव मेघ गर्जन जलधि घर्षण जपे नाम, तू पुण्य मूरत कुशल करती भाग्य कीर्ति विकलवाम, तज रक्ति पादत पुरत भक्ति काम, पाप हरिणी तम निवारिणी भस्म कर कली जगत धाम। हा शारदे मां भक्त से निज शुद्ध श्रद्धा फूल लो, माता कलम में कंठ में जय ज्योतिमय कलरव भरो, सूर्य चंद्राग्नि पावकाले तेजमय संसार तू, धर्म रक्षार्थ शांति वर्षार्थ शक्ति दो शुभ शरण दो, शक्ति दो शुभ शरण दो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार भैया। मैं अभी अभिनीत भैया को आमंत्रित करता हूँ कुछ बोलने के लिए। हाँ, जय श्री कृष्णा। मैंने जब से गीता परिवार ज्वाइन किया है तब से मेरा उच्चारण बहुत अच्छा हो गया है। मुझे 12वां और 15वां अध्याय पहले से कंठस्थ था,
पर मैंने जब गीता परिवार ज्वाइन किया तब से उसका उच्चारण बहुत शुद्ध हो गया। और मैं विवेक भैया और प्रवीण भैया को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लेवल 2 में आने के बाद मेरा उच्चारण और सुधर गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक धन्यवाद। यू अभिनीत भैया, धन्यवाद। वीरेंद्र भैया। जय श्री कृष्ण। सभी का अभिनंदन, सभी का आभार। सबसे पहले गीता परिवार को कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। भगवान की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को पठन करने का प्रशिक्षण हम सबको मिल रहा है। इसके लिए हम सभी को गीता परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद करते थकना नहीं चाहिए। गीता परिवार की अति अनुकंपा मेरे ऊपर रही कि पहले स्तर पर आशु भैया आए और दूसरे स्तर पर विवेक भैया से 4 अध्यायों को सीखने का अवसर मिला। ये इस बात को ये मैं कह सकता हूँ कि प्रभु की शायद अनुकंपा मेरे ऊपर रही है। यह एक उदाहरण है छोटा सा कि विवेक भैया से आप लोगों ने देखा जो इनमें धैर्य है, जो विलक्षण प्रतिभा है, वह सराहनीय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और भी लोग हैं कहने के लिए। विवेक भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप ऐसे ही सिखाते रहें, और मैं आशा करता हूँ तीसरे स्तर पर भी आपसे सीखने का अवसर मिले, अनुकंपा बनी रहे। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया भैया, मैं भी यही चाहता हूँ। उपेंद्र भैया। उपेंद्र भैया आप अनम्यूट हैं। थैंक यू भैया। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी जो प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिन्हों की प्रभु की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, इस यात्रा में बहुत ही आनंद आया। मैं बताना चाहता हूँ कि L1 जो है वो सीखने के बाद में मुझे लगा था कि शायद L2 में पता नहीं कैसे ट्रेनर मिलेंगे, क्या होगा, लेकिन एक श्लोक जो है विवेक भैया को देखने के बाद में हमेशा याद आता रहा। जो उनकी पढ़ाने की टेक्निक है, जिस हिसाब से वो उच्चारण सिखाते हैं, इतने प्रेम से और इतना कामनेस के साथ में कि उसका कोई जवाब ही नहीं। एक श्लोक आप सबने सुना होगा, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम, तो वो बिल्कुल पूरे साक्षात उसमें उनके उसमें दिखते हैं, मुस्कुराहट और पूरे धैर्य के साथ में। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया आपका। और प्रवीण भैया की आवाज सुन के ऐसा लगता था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद 50+ होंगे प्रवीण भैया, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ काफी यंग है अभी तो प्रवीण भैया। आवाज में काफी बेस अच्छा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया, और गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और आप सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि ये हम सब मिलकर के ही कर पाएंगे कि जो ये हम साथ में अध्ययन कर रहे हैं, जितनी देर ये वाणी, ये श्लोक हमारे कानों में जा रहे हैं, और कहते हैं कि जो हम सुनते हैं वो धीरे धीरे हम वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, ये जो अध्ययन चल रहा है इसको आप जारी रखें। विवेक भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद उपेंद्र भैया। प्रीति दीदी। यस सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, आपने गीता के कठिन श्लोकों को भी इतने सरल शब्दों में सिखाया कि वो सब हमें काफी सरल लगने लग गए हैं। आपके सिखाने की शैली इतनी अच्छी है कि एक बार में ही सारे श्लोकों के उच्चारण हमारे समझ में आ जाते हैं। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि लेवल 3 में भी आप जैसे या विवेक सर ही हमें सिखाएं, ऐसे आशा करती हूँ। और मुझे अभिमान है कि मैं गीता परिवार से जुड़ी हुई हूँ। गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कैलाश भैया। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। मैं 2 बात बोलना चाहूंगा। जब मैं 5वीं क्लास में था, तुम लोग पढ़ती गजा गजो इतना तक सीखे थे। उसके बाद थोड़ी टूटी फूटी भाषा में हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, किंतु जब से विवेक जी हम लोग के गुरु बने हैं, तब से इतनी शुद्धता से हम लोग ने सीख लिया है कि अपने ऊपर थोड़ा गर्व होता है कि मैं भी बढ़िया से उसको पढ़ सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण जी का भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने टेक्निक कोऑर्डिनेटर के हिसाब से जो बढ़िया से, जिस हिसाब से सिस्टम के हिसाब से
कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं, एकदम लाइन से जिन्होंने ऐसा काम किया है उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 लाइन में कृष्ण भगवान के ऊपर बोलना चाहूंगा, है तो लंबा ही किंतु टाइम देखते हुए 2 लाइन मेरी सुनने की कृपा करिएगा। जब जब भी इसे पुकारा कान्हा ने दिया सहारा, ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से, कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है, कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कैलाश भैया। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज प्रवीण भैया को पहली बार देखा, बड़ा अच्छा लगा। हमेशा से उनकी आवाज ही सुनी है, आज देख के अच्छा लग रहा है। और विवेक जी को तो रोज ही देखते हैं, तो भी ऐसा लग रहा है जैसे मानो पहली बार हो गया है हम सबका। तो हम चाहते हैं विवेक जी तो रहे साथ में प्रवीण भैया भी हमको एज अ ये कोऑर्डिनेटर जो बोलते हैं, अब हर 10 बजे उनकी आवाज सुनने की आदत होगी। आप अनम्यूट होइए, आप अनम्यूट होइए, तो अब उनकी आवाज गूंजती है कि 10 बजते ही प्रवीण विवेक जी की तो सुनते ही सुनते, लेकिन प्रवीण जी की आवाज का भी वेट करते कि अब हमारा टर्न कब आएगा, हमें अनम्यूट कब किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। नाउ ऐसा लग रहा है जैसे एक फैमिली हो गया है, एक बॉन्डिंग हो गया है। तो हम चाहते हैं कि लेवल 3 में फिर से यही बॉन्डिंग हो और यही ग्रुप हो, और प्रवीण जी भी हमसे जुड़े रहे। जी बहुत बढ़िया दीदी। थैंक यू सो मच। हाँ दीदी, सुनीता दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। In our level 2 batch, Vivek sir, you were more than just the hat of a teacher. You were a listener, helper, and a coach and a cheerleader. Thank you for being able to wear all those hats at once while making only a difference. All the hard work you put in our day after day doesn't go unnoticed. The effort and everything that draws in every student, it's because of you. We are truly blessed to have a teacher like you, Vivek sir, technical coordinator Praveen sir, batch coordinator Renu ji, and group coordinator Nidhi ji. Hoping the same for level 3 also. Sir, I just want to sing a small stanza of Lord Krishna. ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। Thank you once again, Praveen sir, Thank you, Vivek thank sir. you. We want you Thank to you, be in the thank you. level 3 also. जी जी। तो अभी हमारे साथ आशु भैया हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। भैया जी प्लीज। हाँ आशु भैया, आपका स्वागत है। उनको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को सुनता हूँ अभी। मैं हूँ 5 मिनट 7 मिनट सुनता हूँ पहले 1-2 लोगों को। ठीक 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 भैया। श्रुति दीदी, आप बोलना चाहेंगी? जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण सभी को। 2 महीनों के अनुभव को कुछ ही पंक्तियों में पिरोना काफी मुश्किल है, फिर भी प्रयास करती हूँ। मैंने L2 के लिए 6:30 का बैच चूज किया था। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से टाइम चेंजिंग फॉर्म भर के 10 PM का स्लॉट चूज किया। जैसे ही नए L2 ग्रुप में मैं शामिल हुई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रही थी ट्रेनर कौन है ये जानने के लिए। जैसे ही विवेक भैया का नाम देखा मैं थोड़ी सी घबरा गई, यह सोचकर कि पता नहीं सर स्ट्रिक्ट होंगे, गलती की तो शायद डांट भी पड़ सकती है।
लेकिन पहले वर्ग के बाद ऐसा लगा कि कई जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप मैं ऐसे अद्भुत ग्रुप से जुड़ गई। विवेक भैया ने इतना अच्छा सिखाया कि डाउट्स की तो कोई संभावना ही नहीं रही। धन्यवाद यह शब्द उनके लिए छोटा लगता है, इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भैया को दीर्घायु प्रदान करें, जिससे से ज्यादा लोग भैया से भगवत गीता सीख पाए। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट प्रवीण भैया जिन्हें आज तक हम उनकी आवाज से ही पहचानते हैं, और जीसी निधि दीदी, बैच कोऑर्डिनेटर रेणु दीदी और समस्त गीता परिवार का बहुत बहुत आभार। हमारे बैच की सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट बोलना चाहूंगी निर्मल दीदी, जिनको देख के मुझे मेरी नानी की बहुत याद आती है, वो मुझे हमेशा याद रहेंगी। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी उनकी विशेषताओं की वजह से हमेशा के लिए याद रहेंगे। कृष्ण भक्ति की 2 पंक्तियां सुनाकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। वाह, जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। शिव भैया। जय श्री कृष्ण सभी को। सर्वप्रथम घर के जो प्रमुख मुखिया है विवेक भैया, उनको सादर प्रणाम। वो जैसे श्रुति दीदी ने और शिल्पा दीदी ने बताया, प्रवीण भैया एक जो घर के जो सदस्य है या फिर जो मुखिया है, जो जोड़ के रखते हैं। पहली बार हमने उनका चेहरा देखा है तो एक खाने में नमक की तरह और एक माला में जो एक धागा रहता है उस धागे की तरह है। अगर खाने में नमक कम रहेगा, ज्यादा रहेगा तो उसका मतलब बैलेंस खत्म हो जाता है, और माला अगर बिना धागे की रहेगी तो माला टूट जाती है। उसी प्रकार से प्रवीण भैया का भी पूरे 2 माह में पूरा बहुत अच्छा साथ रहा, उनको धन्यवाद। ग्रुप के सारे सम्मान्य सदस्यों को जय श्री कृष्ण। और शुरुआत में मैंने लेवल जब करा था, मुझे था कि चलो ठीक है, अब एक थोड़ा सा हम लोग देखते हैं महीने भर के लिए कि कैसा क्या रहता है। तो राजेश सिन्हा सर जो हमारे गुरुजी थे फर्स्ट इसमें, तो उनका जो धैर्य देखा, हमको ये लगा कि नहीं यार कुछ ऐसी चीज है इसमें कि और आगे, और उनके धैर्य को देखते हुए मैंने फिर वापस लेवल 2 ज्वाइन करा। तो वहाँ पर विवेक भैया का जब देखा, मुझे लगा कि राजेश सर का होगा ही ऐसा उनके नेचर में कि उनका इतना धैर्य होगा। लेकिन जब विवेक भैया का और देखा तो मुझे लगा नहीं, गीता जी में ही ऐसा है या गीता परिवार में ही ऐसा कुछ है। यहाँ से जुड़ने के बाद में सारे सदस्य जिनका उग्र स्वभाव है वो भी एक धैर्यवान हो जाते हैं। जैसे तो गीता जी, मैंने 5वीं जब क्लास में था, 6-7 साल का, तब 2 साल मैंने पठन किया था, क्योंकि पिताजी 35-40 साल से बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, उन चीज़ों का मैंने देखा है। और उसके बाद फिर कॉलेज में पढ़े वगैरह सारी चीज़ें छूट गई थी, और फिर कहीं ना कहीं साल भर से ऐसा कुछ आ रहा था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ संस्कृत पढ़ा है अपने को, या कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ से अपने को चीज़ें हो जाए। इत्तेफाक से सारी चीज़ें फिर लॉकडाउन वगैरह, और कहीं ना कहीं वो मन की जो एक इच्छा थी, वो एक मित्र के जरिए पता चला कि गीता परिवार ऐसा कुछ है कि आपको घर बैठे वो सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको संस्कृत का पाठन भी साथ में, आप जो गीता जी का आपका एक वो है सीखने का, उसमें भी पता चला। लेवल 2 में जाकर 1 में जाकर सारी चीजें हमारी क्लियर हुई, उच्चारण अच्छे हुए, और लेवल 3 में फिर ज्वाइन करने का रहा तो लेवल 3 भी ज्वाइन हो गया है। और साथ में मैंने मेरे जो मिसेस है या फिर परिवार के जो सदस्य है उनको भी जोड़ दिया है। तो लेवल 1 में वो लोग भी है, कोई लेवल 2 में है, तो एक चेन बनती गई है। और मैं चाहता हूँ कि और भी उन लोगों को मैं अपनी समझ से जोड़ूं। सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू शिव भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आशु भैया, अब आप प्लीज इनका मार्गदर्शन करेंगे सभी का, प्लीज L3 के लिए। मार्गदर्शन क्या करना है, आप सब लोग इतने आनंद में हैं, आप सबके आनंद की अनुभूति मैं अनुभव कर सकता हूँ। आप सबके चेहरों की मुस्कान देखकर जो आनंद की प्रतीति हो रही है उसका वर्णन करना मुश्किल है। और वास्तव में भगवान की जो अद्भुत कृपा हम सब पर बरस रही है, घट रही है, इसका क्या वर्णन हो सकता है। सभी को जैसा आपका अनुभव है, मुझे भगवान की कृपा से बहुत सारे आनंद उत्सव में जाने का अनुभव मिलता है और लगभग सभी बैचेस में प्रशिक्षार्थियों के ऐसे अनुभव होते हैं कि मुझे अगले बैच में यही वाले टीचर चाहिए। अभी यहाँ भी ऐसे ही लिखा है। तो सबको ऐसे ही लगता है कि जो हमारे बैच के प्रशिक्षक है वो सबसे बढ़िया है। वो सबसे बढ़िया होते भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गीता तो हम लोगों को सब प्रकार की आसक्ति से छूटना सिखाती है। फिर एक नई आसक्ति पकड़ ले कि जो प्रशिक्षक है इनकी आसक्ति हो जाए कि इन्हीं से सीखेंगे, तो फिर तो गीता जीवन में कैसे आएगी। और इसलिए आप लोग को विवेक भैया का मोह तो छोड़ना पड़ेगा। ये तो मैं आपको कड़े शब्दों में कह देता हूँ कि आप सब बड़ी आशाएं लेकर बैठे हो और किसी ने भी लिखा भी है तो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा पहली बात तो मैं यही करता हूँ कि गीता जीवन में लानी है, क्योंकि हम लोग गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, ऐसी बात करने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने हम लोग को सूत्रवाक्य दिया, तो गीता जीवन में लाने का सारा बात ही यही है कि किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की आसक्ति ना रहे। ये वस्तु व्यक्ति परिस्थिति होगी तो मैं कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। ये जो आग्रह होता है ये हमको जीवन में बहुत पीछे ढकेलता है। और मैं किसी भी वस्तु परिस्थिति व्यक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आगे बढ़ाने वाले स्वयं श्री भगवान मेरे साथ है, उनकी कृपा मुझ पर है। ये जब आग्रह रहता है, ये भाव रहता है, तो जीवन कल्याण की ओर आता है। विवेक भैया का जो आकर्षण है, जो उनकी योग्यता है, वो सब मैं जानता ही हूँ, उसमें कहने की बात नहीं है। और ये जो भी उनके बैच में आता है वो ऐसा कहता है, ये स्वाभाविक सी बात घटती है। लेकिन ये इस तरह के आपको सब चमक चमक दिखाकर उससे आपको वापस छुड़ाना, यही हमारा काम है। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल चिंता ना करें। और मैं आपको सच्ची बात एक और बतलाता हूँ, हर प्रशिक्षक की अपनी विशेषताएं होती है, सारी विशेषताएं किसी एक में होती नहीं, हो सकती भी नहीं। और इसलिए हर वर्ग में अलग प्रशिक्षक से सीखना, ये हमारे ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सभी कोई किसी बात पे फोकस रखता है, किसी की किसी बात की स्पेशलिटी होती है, किसी का किसी बात का अनुभव होता है। तो इसलिए हम हर वर्ग में अलग अलग प्रशिक्षक से सीखे, इससे हम सबका संपूर्ण होलिस्टिक डेवलपमेंट आता है। और इसलिए आप बिल्कुल निसंकोच होकर वगैरह चिंता ना करें। बाकी तो हम लोग ने ऑप्शन सब दिए हैं, अगर कोई बहुत ढूंढ ढांड के जाना चाहे, पहुंचना चाहे, तो उसके ऑप्शंस तो हैं, लेकिन प्राय उस बात का आग्रह नहीं करें। ऐसा ही मैं प्रार्थना निवेदन आप सबको अर्पण करूंगा, ये हम सबके लिए अच्छा है, इसलिए कहता हूँ। बाकी आप जैसा L1 में पढ़ते हुए आए, अब L2 में पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने गीता जिज्ञासु के एग्जाम दिए होंगे, कुछ लोग पाठक की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो गीता पढ़ना, पढ़ाना, जीवन में लाना, ये हमारे जीवन में निरंतर घटता रहे, इसी की ओर आप अग्रसर हूं। अब मैं कैसे अधिक से अधिक भगवत गीता को जीवन में धारण करूं, मेरा समय पूरे दिन का अधिक से अधिक गीता के चिंतन में जाए। मेरे जितने भी नित्य का व्यवहार है, मैं जो जॉब करता हूँ, प्रोफेशन करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, सब कामों को कैसे मैं भगवान के निमित्त अर्पण करूं, कैसे उसमें भगवान को हेतु बना लूं, कैसे उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करूं, ये जो भावना है, ये हमको गीता जीवन में लाना। और ये करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जीवन में बहुत सारी बिना मतलब की उलझने, बिना मतलब की टेंशन, बिना मतलब के अवसाद, ये हमसे दूर हो जाते हैं। इस कोरोना में आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है, कितने सारे लोग इसलिए चले गए कि उनके वाइटल्स गड़बड़ नहीं थे, कोरोना का कोई इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं था, उनका लंग्स डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन वो पैनिक कर गए, वो घबरा गए, और घबराने के कारण कोरोना का जो बीमारी थी उसने उसको जकड़ लिया और उनको जाना पड़ गया। ऐसे अनुभव मेरे तो कितने ही आए, आप सबके भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। ये जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ घटने वाला नहीं है। अगर गीता हमने पढ़ ली, थोड़ी भी जीवन में धारण, किंचित गीता भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता, किंचित थोड़ी भी भगवद गीता जीवन में आने लग गई ना, तो आप ये तो भूल जाओ कि हम जीवन में कभी डिप्रेशन में हो सकते हैं, जीवन में कभी हमको डिप्रेशन छू भी सकता है। कल्पना ही छोड़ दो इस बात की, तो आपके लाखों रुपए तो बच गए इलाज के। मैं पहले आपको बतला तो कितना बड़ा फायदा है, लाखों रुपए लग जाते हैं आजकल डिप्रेशन की दवाइयों में, इलाज में। डॉक्टर बड़े महंगे होते हैं, ये जो मनोविज्ञान वाले होते हैं,
सबसे महंगे डॉक्टर, सबसे महंगी दवाइयां भी इनकी होती। तो लाखों रुपए हमारे जीवन के ये भगवत गीता के थोड़ा सा जीवन में लाने से बच सकते हैं और निरंतर प्रसन्न रह सकते हैं, हम हर परिस्थिति में आनंद में रह सकते हैं। आज जब आनंद उत्सव में आप हैं, अभी मुझे समय नहीं, वरना मैं जरूर कुछ लोगों से पूछना चाहता था कि कोई लोग ऐसे हैं क्या जिनका जीवन का क्रोध घटा, जिनके जीवन का अवसाद घटा, जो पहले बात में बड़ा बिलक जाते थे, बर्स्ट हो जाते थे, उनका कुछ गुस्सा घटा क्या, रिएक्शन कुछ घटा क्या। तो मैं तो आनंद उत्सव में जाने का मुझे बड़ा अवसर मिल जाता है, तो मैं जाके पूछता हूँ तो बहुत सारे लोगों के अनुभव होते हैं, अरे मैं तो पहले तो बस किसी ने हाथ लगाया नहीं, मैं फटा नहीं, हाथ लगाने की देरी और मैं फट जाता था, लेकिन अभी धैर्य आ गया, क्योंकि शिक्षकों को देखते हैं कि हम उनको इतना परेशान करते हैं, इतनी बार एक ही गलती बोलते हैं तो भी वो परेशान होते नहीं, तो फिर हम क्यों फट जावे। ये सहज अनुभव हम लोगों के आने लग जाते हैं, और ये आना ही भगवत गीता के जीवन में घटना है। तो हम सबके जीवन में गीता घटे, हम गीता पढ़े पढ़ाए, जीवन में लाए, इस सूत्र वाक्य को धारण करके जो भगवान की कृपा हम पर बरस रही है इसका अनुभव करें, नित्य दिन रात भगवान की कृपा का चिंतन करें, हर कर्म में अपने हर जो क्रिया, हमारी नित्य क्रिया आरंभ होती है सवेरे जागने से रात के सोते तक, हम उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए दिन भर अपना व्यतीत करें। भगवत गीता का संग दिन भर है, अपने वाणी में उसके श्लोक गूंजे, अपने मस्तिष्क में उसके सूत्र गूंजे, विवेचन में जो हम सुनते हैं उसमें क्या मैंने इस सप्ताह उठाकर अपने जीवन में लाना है, उसको चुनकर हम कुछ कुछ करते रहे। ऐसे सबको, आप सबको शुभकामना, शुभ प्रेरणा देता हूँ। भगवान हम सब पर कृपा बरसाए ताकि हम लोग जीवन में मिलकर ऐसे ही गीता के मार्गी बनकर, सहपाठी बनकर साथ में चलते रहे। 18 अध्याय पूरे होने से पहले अब आप में से किसी की यात्रा रुकेगी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि अब इतना बड़ा फायदे का, सोने का खजाना किसी को मिल गया हो तो छोड़कर क्यों जाएगा, ऐसी बात है। लेकिन फिर भी कोई जाने लग जाए ना तो पकड़ के उसको खींच लेना। कई लोग क्या समझ नहीं पाते सोने पीतल का फर्क, तो कोई जाने लग जाए साथी तो जाने मत देना, इतना ध्यान रखना। और जितने लोगों को हम लगा सके इस मार्ग पे लगाए, आगे सबको बढ़ाए, सब लोग आनंद ले, सब लोग जीवन में खूब, ये विषम परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसमें हम कितना सहज रह सके, हम कितना आनंद में रह सके, इसका आप सब अनुभव करें। ऐसी शुभ प्रेरणा भगवान के चरणों में व्यक्त करता हूँ, अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को शुभकामना। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आशु भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशु भैया। मैं अभी कंचन दीदी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। किसी का कोई ऐसा अनुभव होना जो बतलाना चाहे, ये धन्यवाद नहीं, तो मैं एक दो अनुभव सुनना चाहूंगा, जिसका कोई जीवन में कोई बदलाव आया हो, ऐसा कोई लोग कहना चाहते हो तो ये हाथ तो सबने जूम वाले तो उठा रखे, ऐसा वाला उठा दीजिए, तो प्रवीण भैया आपको अनम्यूट कर देंगे, तो जरूर कोई बोले ऐसा। हाँ बोलिए डॉक्टर कंचन जी। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले श्री कृष्ण महाराज जी के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और सब उससे बाद में मैं परम पूजनीय गिरी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इस कोविड के समय में, इतने मुश्किल समय में जो गीता ज्ञान की एक मशाल जलाई है, वो यहाँ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जलाई है, सच में बहुत सराहनीय है। मेरा कोटि कोटि उनको वंदन। और गीता परिवार में जुड़ के सच में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। जैसे कि आशु भैया कह रहे हैं, मेरे जीवन में तो सच में बहुत बदलाव आया भैया। आपको देखती हूँ ना तो मुझे, मैं, आप कहेंगे मेरे सामने तारीफ करिए नहीं, मैं पीछे भी बोलती हूँ कि मैंने इतने बिजी होके, इतने बड़े व्यापारी होके, इतने भगवान के लिए समर्पित, इतना उनमें मैंने नम्रता मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सच कह रही हूँ, सच में कह रही हूँ। और आपका विवेचन मैं बहुत सुनती हूँ, गीता विवेचन, उसमें आप सिर्फ गीता का अर्थ ही नहीं समझाते हो, जीवन के बारे में भी बहुत। ये मैं पूरी उम्र में सर, मैं वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ और मैं सोशल वर्क करती थी, और लेकिन जो मुझे अभी गीता का ज्ञान मिला है, सच में मैं भगवान की कृपा समझती हूँ और आप लोगों का सच में आशीर्वाद समझती हूँ। क्योंकि शुरू में मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मुझे घर में बैठने की बिल्कुल आदत नहीं थी, और दुर्भाग्यवश 8 महीने अब हो सकता है क्या डिप्रेशन? नहीं, अभी वही बता रही हूँ, मेरे पति भी छोड़ के चले गए तो मैं एकदम डिप्रेशन में थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये गीता परिवार सुनना ज्वाइन किया है, सच में अब मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी क्या आपको मिल गया? मैंने कहा तुमको नहीं मैं बता सकती मुझे क्या मिल गया जीवन में।
सच में सारा दिन मेरा, मैं टेप सुनती हूँ स्वर्णा का की, मालपानी जी, सबका सारा दिन, जैसे आशु भैया ने कहा, सब पूछते हैं कैसे हम याद करें, कैसे याद करें, तो बोलते हैं काम करते करते आप सुनिए, श्लोक बोलिए। सच में मेरा पूरा जीवन ही एकदम बदली हो गया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया, प्रवीण भैया, आपको भी कोटि कोटि। पर धन्यवाद मत करिए, फटाफट हम लोग कम शब्दों में अपनी बात कह दें तो मैं एक दो और सुन पाऊंगा, फिर मुझे जाना होगा। जी बिल्कुल भैया। अगला कोई कहना चाहते हैं उनको अनम्यूट कर दें। हाँ जी, पूनम जी। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं पहले बोलिए। से ही, हाँ, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहले से ही गीता पढ़ती थी, लेकिन ये गीता परिवार का जो ये आयोजन हुआ है उसके बाद में मेरे अंदर भी बहुत बदलाव हुए हैं और बहुत अच्छे से मैं ये प्रोनाउंसिएशन सीख गई हूँ। और विवेक भैया ने इतने अच्छे से एक एक शब्द इतने अच्छे से वो बताते हैं कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये मतलब मुझे ऐसे इतने अच्छे से अटैच हो गई हूँ मैं, ऐसे लग रहा है कि सारे लेवल कंप्लीट करूँ। हाउस वाइफ होने के नाते मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो वो एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ, बट ऐसे लग रहा है कि जो लेवल है वो तो सीखूंगी, करूंगी। विवेक भैया ने बहुत अच्छे से सिखाया और प्रवीण भैया आप भी, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज जब वो लास्ट डे, तो ऐसे जिस टाइप से हमको दुख होता है वही दुख आज मैं फील कर रही हूँ। और ये बात कहना चाहूंगी कि विवेक भैया आपका जो नाम है, जैसा नाम होता है वैसे ही ऐसे लग रहा है कि आप में बहुत विवेक है। मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू। तो अभी मीटिंग बंद होने वाली है, तो हम रीज्वाइन करेंगे, ठीक है? मैं हम लोग सभी फिर को से सुनना ज्वाइन चाहूंगा। करेंगे। यस जी जी। तो रोना तो उसमें जब शायद भैया एग्जिट हो गए। चंदा दीदी आप बोलिए तब तक। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री आप कृष्ण। लोग को प्रणाम सभी को। many many thanks विवेक जी, प्रवीण जी and all of you from the गीता परिवार। We are blessed कि हम लोग आपको मिला है सर। आप लोग गीता सिखा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन जीवन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं वो हम ट्राई कर रहे हैं अभी। कि आनंदमय जीवन है कि अंतरात्मा से मिलना है। Who am I? Now I am going to, मैंने अपने आप में हम सीख रहे हैं कि who am I? डेली वही हो रहा है मन में, खाली हम कौन है, हम आत्मा है, परमात्मा से हम कैसे मिले, परमात्मा मेरा ही अंश है, यही सब जीवन में खाली मेरा मन में घूमते रहता है दिन भर। तो जैसे वेदांत हुआ, उपनिषद हुआ, वो तो बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे मंत्र होता है। गीता का भी एक एक श्लोक मंत्र है, उसको ठीक से उच्चारण करके पढ़ते तो हम लोग पहले भी थे, बंगाली में पढ़ते थे, लेकिन उसका जो एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि श्लोक है, वो श्लोक तो नहीं है, वो तो एक एक पूरा मंत्र है, मंत्र में सही उच्चारण होना चाहिए। आप विवेक जी, आप जैसे हम लोग को सिखाया, हैट्स ऑफ यू। आपको हम लोग बहुत बहुत हम ट्राई करेंगे जिंदगी में उसको अपने लाने के लिए, जो आप लोग सिखाए हैं गीता का, वो विवेचन आपने जिंदगी में लाने के लिए हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे। ये आज के लिए हम लोग को इतना ही होना चाहिए कि आप पढ़ा रहे, पढ़ रहे, आपको तो भगवान का प्रिय है। जो गीता पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, वो तो भगवान का बहुत प्रिय होता है। हम लोग उसको जिंदगी में ये लाने के लिए, वो तब हम लोग को भगवान का प्रिय हो सकता है जब हम उसको अपना जीवन में उसको ढालेंगे, है ना? तो विल ट्राई दैट ओनली। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। रमा दीदी। जय श्री कृष्णा। जी जय श्री कृष्ण। विवेक भैया, प्रवीण भैया, आपके लिए गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गीता दियो बताए। भगवत गीता की ओर आप मुझे लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन की बीमारी थी। मैंने रात का स्लॉट लिया कि ताकि मेरा 11 तक टाइम इसमें निकल जाए, फिर गोली लूंगी, फिर थोड़ी सी नींद आती 2-2.5 घंटा।
बिलीव नहीं होगा अभी आपको, अभी मुझे बिना गोली के आराम से नींद आती है। हालांकि आज भी मेरा प्रोनाउंसिएशन जैसा आप चाहते हो अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं सुधारूं अपने आप को, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा है, तो उसके लिए धन्यवाद। बहुत शीतलता से आप लोग दोनों हमको सिखाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू दीदी। डॉली दीदी, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए प्लीज। हाँ आ रही है, बोलिए। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पहले तो ये चीज है कि जब मैं L1 से L2 में जब मैं आई, तो एक वो चीज होती है ना, बचपन में हमने सीखी थी हिंदी में, कंठ, मूठा, ये सब बोल रहे थे। तो जब L1 में थे हम, तो इस चीज पे बड़ा जोर दिया जाता है, जैसे कंठ से बोलो, इसे मूठा से बोलो, इसे तालु से बोलो। और जब हम L2 में आए, तो सबसे ज्यादा हमको जो सीखने को मिली चीज वो थी आगात कैसे दिया जाता है। वो चीज मतलब एक व्याकरण का एक अलग फेज पे हम आगे, एक अलग स्तर पे हम लोग आ चुके हैं। और उसका रिजल्ट मुझे तब मिला जब मैं राम रक्षा स्त्रोत अभी मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो वहां जब हमसे प्रोनाउंस करवाया जाता है, तो अब वो व्याकरण में वो गलतियां नहीं रहती जो हम पहले कर लेते थे। और सबसे अच्छा तो विवेक भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने छोटी से छोटी गलती जो है हमारी बहुत ही प्यार से उन्होंने सॉल्व की है। और सबसे अच्छी चीज उनकी रहती थी, को स्कोरिंग मार्क्स बड़ा अच्छा रखते थे कि भाई कितना आपने बोला उसमें से कितना आपको 10 में से 10 मिलेगा या क्या मिलेगा, तो वो एक बड़ा प्यारा सा रहता है। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग रात को ये संस्कृत के श्लोक और ये सब चीजें हम लोग करते हैं, तो उससे एक एनर्जी पुशअप होती है, जो एक बड़ी प्यारी सी फीलिंग होती है। मतलब कहने का मतलब नींद बड़ी प्यारी सी आती है, इससे एक पॉजिटिव और आपका इससे डेवलप हो जाता है। और फिर सबसे अच्छी चीज मुझे ये भी बहुत प्यारी सी लगी कि जितना श्लोक भैया सिखाते हैं उसमें हमको कुछ कुछ क्लू दे देते हैं कि भाई देखो इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। तो जब उसका अर्थ विवेचन होता था तो हम बड़े क्यूरियोसिटी से सुनते कि अरे बताया तो था उस श्लोक में, ये चीज अभी तक आई क्यों नहीं है मतलब। और सबसे चीज है जब दो चीज होती है, पूर्वार्ध और उसका एक फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, तो मतलब वो चीज होता है कि जैसे सारे श्लोक हो गया, फर्स्ट फेज हो गया, तो बाकी रह गया पीछे वाला फेज, तो उसका भी बड़ा इंतजार करें पीछे वाला फेज का अर्थ तो पता चलेगा, वो सब चीजें। तो इसके लिए मैं आपको गीता परिवार को और वीर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। अलका दीदी। जी, जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। विवेक भैया, प्रवीण भैया, आप लोगों की वजह से हम लोगों को जीवन में जो ये स्वर्ण अवसर मिला है भगवत गीता पढ़ने का, समझने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती ढंग से, इसलिए शब्द नहीं ज्यादा मिल पा रहे हैं, पर मेरा मतलब काफी जीवन में परिवर्तन आया है ये गीता पढ़ने से। पहले मैं हिंदी में पढ़ती थी, लेकिन अब मैं संस्कृत में पढ़ रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका सही उच्चारण करने से। और करीब 4-5 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो पंडितों को जन्म पत्री वगैरह दिखाई, तो उन्होंने सबने यही कहा कि वैसे तो आप कोई जाप करवा लीजिए, अगर जाप नहीं करवा सकते तो भगवत गीता पढ़िए। तो उस समय जाप के लिए मैंने अपने घर वालों से काफी कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। वो काफी महंगा जाप था, या कुछ भी कहिए, वो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए। और उसी समय अचानक की ईश्वर की कृपा से, जो भी कहिए, ये ठाकुर जी की कृपा से आप लोगों का सानिध्य पाने का मौका मिला और ये भगवत गीता का पाठ शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात, मेरे पाठ शुरू करने से घर में और लोगों को ही प्रेरणा मिली, और मेरे हस्बैंड और बेटी, इन लोगों ने भी क्लास ज्वाइन कर ली, और ये लोग भी अब बहुत ही मन से पढ़ रहे हैं। तो ये इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी जन्म पत्री वाली समस्या थी वो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। इसका पाठ शुरू करने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम महामृत्युंजय जाप नहीं करवा पा रहे हैं या ये सब, तो मुझे ये इससे बहुत ही संतुष्टि मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक और अपील है कि अगर आप ही ये अगला लेवल लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपसे सब एकदम ऐसा, आपके पढ़ाने से हम लोग इतना वो इजी महसूस करते हैं कि बिल्कुल आसानी से सब आराम से पढ़ लेते हैं हर श्लोक।
जी, तो क्या है अभी आशु भैया बता करके गए हैं, तो वही चीज सही है कि एक ट्रेनर की अगर कोई एक चीज आपको अच्छी लगती है तो दूसरे की कोई और अच्छी लगेगी। तो अगर आपको L1 में भी आपको लग रहा होगा कि आपका वो ट्रेनर अच्छा है, अब L2 में भी लग रहा है कि अब L3 तो बहुत अच्छे से सिलेक्शन होती है, तो वो तो बहुत बढ़िया रहेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जी भैया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भंवरलाल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो गीता परिवार के प्रवीण जी को और विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद गीता पठन के लिए। हम जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें हमारे पेरेंट्स एक बात ही सिखाते थे, जो गीता का ही एक चरण है, योग कर्म सुकौशलम, वही हमारा सिद्धांत था। मेरे पिताजी भी है जो गीता का पठन करते थे, वो हमेशा 24 आवर्स अपने पास गीता रखते थे। वो जहाँ भी, वो सीनियर एडवोकेट थे, पर जहाँ कहीं भी जाते थे तो अपने पास गीता अवश्य साथ में रखते थे। उनके शरीर शांत होने के बाद 5 साल के पहले जैसे उनका शरीर शांत हुआ, उसके बाद में वो गीता मैं स्वयं मेरे पास रखता हूँ। मैं बीइंग ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो गीता मेरे स्वयं के पास रहती है। अब मुझे तकलीफ थी कि मैं गीता पढ़ नहीं पा रहा था, सिर्फ गीता पास में रखता था। अब जब मैंने गीता परिवार ज्वाइन किया और गीता पठन का मुझे अभ्यास हुआ, तो अब मैं धीरे धीरे गीता पढ़ रहा हूँ और कंप्लीट गीते के सारे अध्याय हो जाएंगे और मैं गीता पढ़ना बराबर कर लूंगा, तो ही मेरे पिताजी को पुष्पांजलि होगी। इसके लिए मैं गीता परिवार का बहुत ऑब्लाइज फील करता हूँ। विवेक भैया को और प्रवीण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूनम दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। भैया एक्चुअली वर्ड्स तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गीता परिवार का मैं भी एक पार्ट बन सकी हूँ, और वर्ड्स बहुत कम है कि हम लोग आपको अप्रिशिएट कर सके। जो क्लैरिटी के साथ आपने पढ़ाया है और जो मोटिवेशन के साथ आपने क्लास को कंटिन्यू किया है, अभी तो ऐसी इच्छा है भैया सिर्फ गीता नहीं, आगे के जो भी वेद पुराण है उनको और हम लोग अच्छे से पढ़ना सीखे, ऐसा एनकरेजमेंट हम लोगों के अंदर आया है। आप एक्चुअली टीचर के इसमें एक रोल मॉडल है, क्योंकि आपने हर बार हम लोगों को बहुत एक्टिव रखा है, क्लास को बहुत एक्टिवली आपने हैंडल किया, और हर बार मन में यही रहा कि अभी हमारा टर्न कब आएगा, टर्न कब आएगा, और 10 on 10, 10 on 11 ऐसा सुनने की बहुत ईगरनेस रहता था रोज भैया, और लगता था बार बार हमारा टर्न आए। तो आप एक एक्चुअली बेस्ट टीचर है भैया, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और एक लास्ट कमेंट मुझे करना है, आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे में मुझे तो हमारे भगवान कृष्ण की झलक दिखाई देती है। थैंक यू भैया। थैंक यू। इंदु दीदी। जय श्री कृष्ण भैया सभी को, प्रवीण भैया, विवेक भैया, सभी को। बस आप लोगों को देख के मेरे मन में एक तो ये श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों ने जिस तरह से विवेक भैया सिखाया, जिस तरह से मोटिवेट किया, कि मैं 15 दिन कोविड के चक्कर में क्वारंटाइन रही, पर उस टाइम ये एक पॉजिटिविटी हमेशा दिमाग में रहती है कि अपने को 10 बजे गीता क्लास ज्वाइन करनी है, और उसके बाद मुझे आराम से नींद आती। बहुत अच्छा लगता था आपका मोटिवेशन। तो अब सब लोग इतना बोल चुके हैं कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। सही बात, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तहे दिल से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु दीदी। बरखा दीदी अनम्यूट रहिए आप। मैं भी शायद यही सोच रही हूँ कि मैंने हाथ तो रेस कर दिया, मैं बोलूंगी क्या। तो आई थिंक आई गो विद व्हाट पूनम जी सेड कि ना, मैं बहुत वेट करती थी कि मुझे विवेक जी बोलेंगी कि आप भी एग्जाम दीजिए, आप ट्रेनर बन सकती हैं। वो नहीं सुनने को मिला। 10 on 10 सुनने को मिला। आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, तो वो घुमा फिरा के मैंने बोल दिया है दीदी, ठीक है ना। तो अगर जिस दिन आपको 10 on 10 मिला, मतलब यही था कि आप उस दिन ट्रेनर बनने के लिए आप रेडी रहिए। मेरा ना टाइम मैच नहीं करता है, मतलब 10 PM आप लोग का, मेरा अभी शाम के 5:30 बज रहे होते हैं, तो ये टाइम ऐसा है कि अक्सर
मैं कि कभी कॉलेज से वापस नहीं आई है, कभी कहीं किसी के घर जाना है, तो कभी कभी क्लास भी मिस होती थी, तो मैं कार में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सुनती थी। फिर लगता था नहीं, जिस दिन मेरी चांस आएगी उस दिन, मतलब कई बार मैं क्लासेस मिस किए क्योंकि टाइम मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन जिस दिन मुझे पता होता था कि मेरी चांस आने वाली है, उस दिन सारे वो कैंसिल करके कि नहीं आज तो मुझे क्लास अटेंड करनी है, मैं क्लास के बाद तुम लोग के घर आऊंगी कहीं जाना है तो, क्योंकि 10 on 10 लेना था। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, ऐसी बात नहीं है, आपने दिए अच्छे अच्छे कमेंट्स, लेकिन चलो जी। कोई नहीं, फिर कभी तो मैं भी अरे नहीं, आपका उच्चारण बहुत अच्छा है दीदी, आपने मतलब बोला मैं हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। जो है ट्रेनर का जो फॉर्म है उसको भरिए, जिज्ञासु दीजिए और ट्रेनर बनिए दीदी। मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा है, मैं दूंगी वो तो 6 जून वाला। 6 जून वाला, हाँ मैं दे रही हूँ, बताऊंगी चलिए, क्या होता है, 85 बेस्ट आते हैं ऑफ कि नहीं लक आते दीदी। हैं। जी जी पर जी, आ जाएंगे मैं आराम खुद से। भी लेक्चरर हूँ, बट आई थिंक आई हैव लर्न मोर फ्रॉम यू, कि ना आप क्लास को इतना एंगेज रखते हो, आप इतने प्यार से, लेकिन इतना वो मतलब उसमें वो भी होता था, फर्मनेस भी होता था कि सबको कैमरा ऑन करना है प्यार से, लेकिन वेरी फर्म, तो फिर लगता था कि हाँ कर लो, इनको मना नहीं कर सकते हम। एंड मोर ओवर द ग्रुप वाज वेरी नाइस, सब लोग इतने अच्छे हैं, हाँ। सब इतने लवेंगे केयरिंग, एंड बच्चों को मैं स्पेशल वो दूंगी, मतलब बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, सबसे ज्यादा मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता है। 2-4 बच्चे हैं इसमें, और सबका उच्चारण इतना अच्छा है कि हमको शर्म आने जी, जी। लगती है। वो शायद मैंने लिखा भी था, अंशुल है शायद ना उस बच्चे का नाम, वो हाँ, बोलना चाह रहा था, जी। बीच में मेरे कॉलेज से कॉल आ गया, तो मैं 10 मिनट इस मीटिंग में नहीं रही, तो पता नहीं उसने बोल दिया क्या। अच्छा, नहीं वो लीव कर गए थे, आधा आधा अधूरा बोला था उन्होंने, फिर उसके बाद उनका मुझे लीव हो उनको गया था। सुनना था, बट तो ये स्पेशल बात थैंक सच यू। है कि हमारे ग्रुप में सभी वर्गों के जो लोग हैं वो बहुत हैं, अच्छे हैं। मतलब स्टूडेंट्स भी हैं जो हैं, थोड़े एडल्ट्स भी हैं, फिर हाँ, ओल्ड हाँ। एज वाले भी हैं, तो उसकी वजह से हमारा ग्रुप इतना बढ़िया चला ना, टचवुड, इतना मजा आया मुझे भी पढ़ा के, और आप बहुत ध्यान मजा भी आया। बहुत देते थे, मतलब जैसे दीना जी शुरू से आखिरी तक उनकी बुक रही, तो आपने हम्म। उस चीज को नोट किया, मैंने भी किया, शायद मेरी भी जी आदत है क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, तो थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन, इट वाज लवली जॉइनिंग ऑल ऑफ यू, एंड होप टू सी यू गाइस अगेन। ओके, थैंक यू। निर्मल दीदी। सभी गीता परिवार वालों को मेरी तरफ से प्रणाम और हाँ, जय श्री दीदी। कृष्णा। वही जी। बात है बरखा जी वाली कि इतना कुछ हो गया कि अब मैं क्या बोलूं, और सच में धन्यवाद के लिए शब्द भी नहीं है। आपने इतना अच्छा सिखाया विवेक जी, सबसे नालायक स्टूडेंट मैं थी, मुझे पता है। अरे नहीं नहीं नहीं, सबसे बहुत एज बढ़िया। में तो आपका एंड में आके उच्चारण इतना बढ़िया हुआ ना, अभी लास्ट वाले हफ्ते में तो मुझे आपको एक आध गलती बड़ी मुश्किल से मेरे को ढूंढनी पड़ती थी कि हाँ थोड़ी सी गलती बता देता हूँ, तो लेकिन आपका उच्चारण मैं बहुत इतनी प्रैक्टिस करती थी फिर भी गलती कर देती थी। अरे नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने। लास्ट के 2-3 दिन तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने आपकी कोई गलती निकाली है दीदी। और बहुत अच्छा बढ़िया। लगा इस ग्रुप में आके, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये ग्रुप के बारे में, गीता परिवार के बारे में मेरी डॉटर इन-लॉ ने बताया, डॉक्टर सविता ने। उसने कहा कि गीता संस्कृत में सिखाते हैं। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो खुद पढ़ लेती हूँ। ये क्या खास बात है, मैं तो खुद पढ़ती हूँ रोज। लेकिन उसने कहा ये एक बार आप अटेंड करके देख लो, मेरी ग्रैंड डॉटर भी पढ़ती है उसके साथ ही। तो कहती दादी एक बार आप देखो तो सही, आपको पता चलेगा। और सच में पढ़ने के बाद लगा कि जिंदगी बदल गई, जीवन ही बदल गया। जी, पहले बिल्कुल डॉक्टर आशु जी थे, तो उनको पढ़ने के बाद लगा इतनी पेशेंस, माय गॉड। मैं भी प्रोफेसर थी कॉलेज में, इतनी पेशेंस बहुत मुश्किल है, रियल स्टेज। तो विवेक जी आप सच में ही ऐसे लगते हैं जैसे भगवान का रूप हो। भगवान ने आपको वो रूप दिया है, वो पेशेंस दी है, इसीलिए आपने बहुत अच्छा सिखाया। और अब तो ऐसे लगता है कि एक दिन भी क्लास ना लगे कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, बस लगता है कि हर रोज क्लास लगे। जी, हमें तो भी ऐसा ही लगता है दीदी, और बहुत बढ़िया। जिंदगी भी बहुत सरस हो गई है। जैसे ओल्ड एज में बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से बहुत ठीक हो गई है लाइफ। ऐसे लगता है सब बीमारियां भाग गई हैं इस परिवार जी जी जी। में जुड़ने के साथ। सो मैं सभी गीता परिवार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और थैंक यू दीदी। सबको मंगल कामना करती हूँ। जीवन भैया। जय श्री कृष्ण। मेरे दोनों गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी को तो नाम लेना नहीं ठीक नहीं है,
और मैं अपना थोड़ा गीता का बारे में बता रहा हूँ कि मैं 1999 से मैं गीता का अभ्यास कर रहा हूँ, लगभग 22 साल हो गया। लेकिन उस समय क्या है, हम लोगों को एक ब्रह्मचारी हमारा चिन्मय मिशन का आगे गीता पाठ करा रहे थे, पूरा उसका शुरू से अंत तक हम लोग 2 साल उनका पास क्लास किए। लेकिन वो कुछ ग्रामर का कुछ हम लोग को बताए थे, लेकिन उस समय वो जैसे यहाँ हम लोग का गुरुजी लोग हम लोग को जैसे ग्रामर के एक एक बिंदु पर नजर देते हैं, वैसे नहीं था। ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा और हमारा गुरुजी लोग बहुत हम लोग को ध्यान दे के एक एक बिंदु पर हम लोग को सिखा रहे थे, जो कि हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि इतना दिन से मैं गीता पढ़ रहा हूँ। मेरा गीता वो चिन्मय मिशन का बोलने का स्टाइल थोड़ा ढंग अलग, मतलब वो थोड़ा अलग रहता है। लेकिन इसमें मैं मैच करने के लिए मैं थोड़ा बीच बीच में धोखा खा लेता हूँ। फिर भी मुझे व्याकरण का इतना अच्छा ज्ञान हो गया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा उड़िया में एक कहावत है कि बुझ न बुझ पढ़ गीता, वो रुच न रुच खा पीता। मतलब समझता नहीं समझता गीता पढ़ो, और अच्छा लगे ना लगे तीता खाओ, कि ये दोनों शरीर के लिए अच्छा है। तो इसीलिए मैं इतना दिन से पढ़ रहा था। हो सकता है कि भगवान का आप लोगों का चलते कुछ आशीर्वाद हुआ, और जो खाली ऐसे पढ़ रहे थे, व्याकरण का ज्ञान उतना नहीं था, इसमें बहुत सारे हो गया। और मेरा माँ का तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं गांव से अपना नौकरी जगह घूमता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा मैं हर दिन ध्यान नहीं दे पाता हूँ। फिर भी मुझे बहुत अच्छा शिक्षा मिला, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का बहुत आभार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जीवन भैया। जय श्री कृष्ण। उषा दीदी, उषा दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। सबसे पहले तो विवेक जी, आपको, प्रवीण जी को, सब गीता परिवार को और मेरे सब सहपाठकों को बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे को बस ये लगता है कि एक वो ठाकुर जी होते हैं ना, भगवान ने हम लोगों को मिलाया है। मतलब मेरी बचपन से, मतलब अभी इतने सालों से मेरे को ये लगता था कि पता नहीं मैं कभी गीता और जो हमारे ग्रंथ है, मैं तो शायद कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे को संस्कृत आती नहीं है, तो कैसे होगा। लेकिन ये एकदम चांस की बात है कि एक व्हाट्सएप आया, उसको मैंने उसी टाइम मैंने वो कर दिया, अप्लाई सबमिट कर दिया और हो गया। पर मैं नहीं सोच सकती थी कि मेरे को संस्कृत इतना अच्छा उच्चारण आ जाएगा। और लगता है ना कि एक ईश्वर की कृपा होती है, तो वो अपने आप ही सबको मिलाता है। शायद मेरी इच्छा बहुत स्ट्रांग थी सीखने की, तो उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया और आप लोगों से मेरे को मिलवाया। और बहुत अच्छा लगा। और गीता जो है, पढ़ो, पढ़ाओ और जीवन में लाओ। मेरे को लगता है कि इस परिवार से जुड़ने के बाद वो प्रिंसिपल अपने आप ही आ जाता है। आप लोगों को देखती हूँ कितना पेशेंटली आप लोग सिखाते हैं, कभी किसी को गलत और खराब तो बोलते ही नहीं है। मतलब कितनी अच्छी चीज है। अरे हम जैसे होंगे ना तो हम तो बोलेंगे अरे तुम यहाँ गलत बोल रहे हो, लेकिन आपने कभी किसी को गलत तो बोला ही नहीं। सीखने लायक चीज है। तो ये मेरे को लग रहा है कि इस परिवार से जुड़ने से ये गुण अपने आप आ जाते हैं। जी ऐसे जी लगता बिल्कुल है। दीदी, सही बोल रहे हैं आप। तो अगर मेरे आप घर पे आके पूछोगे ना कि मैं किस तरह से रहता हूँ, तो आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि मेरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया करता था आगे, तो गीता परिवार के साथ जुड़ने के बाद इतना ज्यादा पेशेंस आ गया है कि ऐसा लगता है। अभी वो बोलते कहते अब तो गुस्सा नहीं करता। मैंने कहा अब ये मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ऐसा लगता मैं पहले भी नहीं करता था। तो नहीं, अब वो कहते हैं कि हाँ तेरे में थोड़ा चेंज तो आया है। तो हाँ, मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका असर बिल्कुल पड़ता है हमारे ऊपर। बढ़िया बढ़िया।
बिल्कुल ये चीज। और एक चीज और मैंने देखी, जितने भी हमारी क्लास में हैं सबका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, इतना बहुत अच्छा बढ़िया बोलते है। हैं। हाँ और ये उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। मेरा अपना भी देखते ही देखते इतना इम्प्रूव हुआ है। और तुषार की तो मैं फैन हूँ बिल्कुल, मतलब जी उसके जैसा मेरे को बनने का बड़ा मन करता है। जी बहुत बढ़िया दीदी। तुषार भैया मेरे ख्याल से अभी नहीं है यहाँ पर, हाँ, लेकिन वो बहुत बढ़िया है जी। और नहीं इतना है। छोटा सा बच्चा और इस एज में उसने अगर संस्कृत और गीता को पकड़ लिया तो सोचो वो जीवन में कहाँ जाएगा। जी अभी उन्होंने बहुत पिछले बहुत कुछ दिन में पूछा कि पाठक की डेट अनाउंस हो गई। मैंने कहा अरे वाह, अभी तो 17 चैप्टर खत्म हुआ है, इन्होंने कंठस्थ भी कर लिया क्या अभी? तो मेरे को लगता है ये मेरे से भी जल्दी गीता व्रती बन जाएंगे। बहुत बढ़िया है। छोटे बच्चे तो वैसे भी उनकी मेमोरी थोड़ी बेटर होती है। अब जी। मेरा तो ये है कि मैं देख देख के पढ़ सकती हूँ पर मेरे को याद नहीं होता, इसलिए एग्जाम तो पता नहीं मैं कब दूंगी। लेकिन सीख लिया, देख के पढ़ लूंगी अच्छे से, और भगवान की इच्छा हुई तो मैं उसका मतलब भी पूरा समझ लूंगी धीरे धीरे। देखिए मैं सभी को यही कहूंगा कि अगर आप 4-5 महीने के बाद भी जिज्ञासु दे देंगे ना तो वो भी बहुत बढ़िया बात रहेगी। एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए कि हाँ हमने गीता सीखी थी, हमारा उच्चारण इतना बढ़िया है कि हमारे 90+ मार्क्स आए हैं 100 में से। तो वो आपके पास एक हो जाएगा कि भगवान के द्वारा दिया हुआ एक सर्टिफिकेट है आपके पास। तो उसकी जो फीलिंग आती है ना बहुत ज्यादा, मतलब वो तो हम बिल्कुल बता ही नहीं सकते। मेरी भी हार्दिक इच्छा है, लेकिन लगता है कि मेरी मेमोरी पता नहीं कैसी रहेगी, मेरे को इतना याद हो पाएगा या नहीं। तो हो जाएगा दीदी, वो ठाकुर जी की इच्छा होगी जी, उसकी इच्छा होगी तभी हो सकेगा। मेरे बस में नहीं है। नहीं बिल्कुल दीदी हो पाएगा जी। गायत्री तो दीदी। गायत्री जी। हाँ कृष्णा, पहले तो पहली बार प्रवीण भैया को देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग हमारी जर्नी में एक साथ थे और सभी का उच्चारण, सभी का डेडिकेशन बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। और विवेक सर के बारे में तो क्या कहना चाहिए, उन्होंने इतने दिल से और इतने अच्छे से हमें पढ़ाया है, इतने अच्छे से हमें सिखाया है कि सभी को वही चाहिए अगले लेवल में। लेकिन ये हो ना हो, लेकिन मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि गीता की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और इसमें बहुत लोगों का योगदान है। हमारे टीचर्स है और सभी जो सीनियर्स है उनका सारा कंट्रीब्यूशन है। और सभी गीता पढ़ते रहे और मैं आशा करती हूँ कि हमें अगले लेवल में भी विवेक सर ही आए। धन्यवाद जी। तो चलिए हम अंतिम पड़ाव पर चलते हैं हमारे इस आनंद उत्सव के। तो मैं अंतिम बार एक श्लोक आपको सुनाता हूँ और वो श्लोक के साथ हम फिर समापन करेंगे। भैया प्रार्थना बोलेंगे फिर। तो उसका मतलब भी बहुत अच्छा है। ये गीता का ही एक श्लोक है, मेरे ख्याल से 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो सुनेंगे ध्यान से। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी सर्दी हो, किसी ने आपकी तारीफ की है, आपका अपमान किया है, अगर इन सभी स्थितियों में आपका मन शांत रहता है तो उसी मन में परमात्मा जो है वो निवास करते हैं। तो इसी श्लोक के साथ हम आज के इस आनंद उत्सव का समापन करेंगे। भैया प्रार्थना बोल लीजिए। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण।